हमारी आत्मा मर जाती है। एक आदमी शरीर से मर जाए बहुत अच्छा, जहन से प्राण निकल जाता, मट्टी में चला जाता, लेकिन अगर उसकी आत्मा मर जाए वो कहीं का नहीं रहता, न जमीन का न स्वर्ग का रहता है। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो अपने उन माँ और बाप के लिए, अपने उन पासवान के लिए कम से कम बुरा तो मत करो। उनके लिए आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरे काम तो मत करो। कैसा जीवन हम जी रहे हैं? हमको हमारे पास दर्शन नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कहां से आ रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमें कहां जाना है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हमें नहीं पता। हमें दर्शन प्राप्त करना होगा। यस बिल्कुल, सिर्फ दर्शन ही नहीं परंतु उस दर्शन के साथ हमें उसकी सामर्थ्य की भी खोज करना होगा, ताकि हम उस दर्शन में अपने कदम को आगे बढ़ा सके। यूसुफ ने सिर्फ दर्शन को ही प्राप्त नहीं किया, यूसुफ ने उस सामर्थ्य को भी प्राप्त किया कि जब एक स्त्री ने उस पर झूठा लाछन लगाकर कहा मेरे साथ ये कुकर्म करना चाहता था, जबकि ये सारी बातें झूठी थी, परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ्य दे रखी थी, वो खामोश रहा, उसने अपने मुख को नहीं खोला। ये परमेश्वर का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? ये परमेश्वर का। यीशु जब इस पृथ्वी पर आया, जब उसके कांधों पर क्रूस रखा गया, उसे 39 कोड़े लगाए, वो क्या रहा? उसने कुछ बोला? उसने कुछ नहीं बोला। आज भी कुछ नहीं बोल रहा, आज भी कुछ नहीं बोल रहा, आज भी यीशु पर कीचड़ उछाले जाते हैं, आज भी उस पर बुरी बुरी बातें नाचन लगाई जा रही। वो चुप है, वो खामोश है। जब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आती है तो उस सामर्थ में सबसे पहला काम आप जो करते हैं, आप खामोश हो जाते हैं। यशायाह 53 वो खामोश रहा, वो चुपचाप रहा। बोलने के लिए सामर्थ नहीं, चुप रहने के लिए ताकत की आवश्यकता पड़ती है। और वो ताकत, वो शक्ति सिर्फ परमेश्वर ही देते हैं, क्योंकि उसने ही प्रभु यीशु मसीह को वो शक्ति प्रदान किया। गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यही प्रार्थना की। ये बड़ा गुप्त भेद रहस्य है कि परमेश्वर ने आखिर कौन सी सामर्थ्य दी। परमेश्वर पिता ने आसमान से यीशु मसीह के लिए खामोश और चुपचाप रहने वाली सामर्थ्य को भेजा। तो जैसे महायाजक और दूसरे पुरनियों से करते रहे, उसने उनको करने दिया। वो चुपचाप और खामोश और शांत। जब आप आत्मिक जीवन में चलते हैं, आपको चुप और खामोश रहते हुए, सहते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आप परमेश्वर की खोज में हैं। और जब आप परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, आप उसके स्वदेश, उसके नगर, उसके अनंत जीवन की खोज कर रहे हैं, सामर्थ्य के साथ दर्शन के लगातार खोजी बनकर पहुंच। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे। हम आज संसार में, हम किसकी खोज में हैं? संसार की खोज में, परंतु हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में है। उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करें। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, जब खुदावंद के कलाम में उसको खोजते हैं, तब उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं खोज रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर भी आपको खोज रहा है। वो आपको खोज रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। जानते हैं क्यों? क्यों? इसलिए क्यों आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। उसने आपके उस प्यार के खातिर अपना एक लौता बेटा दे दिया। यहाँ लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरना भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। वो आपको ढूंढ रहा है, आप भी उसको ढूंढे। जब परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है और आप भी उसको ढूंढेंगे, आप दोनों जब मिल जाएंगे, तभी इस संसार के अंदर परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी, सुसमाचार की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। जवानों, युवाओं, जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढते हुए और परमेश्वर जो आपको ढूंढ रहा है उस तक नहीं पहुंच जाएंगे, मैं और आप बुजुर्गों चाहे कुछ भी करें, हमारा करना सब व्यर्थ होगा, जब तक आप अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम एक दूसरे से कहें, कदम को आगे बढ़ाओ। सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह भी आपको ढूंढ रहे हैं। वो आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। एक बहन मुस्लिम परिवार से है, क्या नाम है उनका? आपको याद है, शायद आप जानते हैं, एस्तर बहन।
पाकिस्तान की, वो अपने घर में अलग से कमरे में बंद है, वो बीमार है, वो लाचार की स्थिति में है, उसके पास कोई सुसमाचार नहीं ले जा सकता, कोई पास्टर नहीं जा सकता, कोई इवेंजलिस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो शाह परिवार की है, वो शाह परिवार की है। शाह परिवार हमारे हजरत मोहम्मद के परिवार घराने, उनकी बेटी फातिमा के हस्बैंड, उनके परिवार के घराने से वो घराना आया हुआ। उस परिवार में कोई भी बाइबल को लेकर नहीं जा सकता। किसी को उस बहनेस्तर के बारे में नहीं पता जिसने संसार में इतना बड़ा काम किया। यीशु उसको ढूंढ गए और एक रात खुद यीशु मसीह वहां पहुंच गए। उस बहनेस्तर ने पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूं, मैं यीशु मसीह हूं। उठ, वो अपने बिछौने से उठी, यीशु के सामने गई। यीशु ने उसको अभिषेक किया, उसे आशीष दी और उसने चंगाई को प्राप्त किया। उसने जब परमेश्वर को ढूंढा, प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको ढूंढा और वो जब आपस में मिल गए, उसी दिन से उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। कितनी बार आपने इन बातों को अपनी चर्च, अपनी कलीसिया में सुना होगा? कारण ये कि आप नाश ना हो, परंतु आप अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं आपका उद्धार करने के लिए। सो अब हम क्या करें? हम उसको चांदी की नहीं ढूंढे, गुप्त धन के समान जो है हम उसके ढूंढे। एक व्यापारी एक सुंदर मोती के लिए जो है खोज कर रहा था। खुदावंद का कलाम बताता है मत्ती 13:45, मत्ती 13:40 के अंदर में, जब उस व्यापारी को पता चला कि इस स्थान पर, इस घर के पास में जो है एक अच्छा मोती पाया जाता है, उसने तुरंत सब कुछ बेचकर उसने उस स्थान को खरीद लिया और वो मोती उसका हो गया। हम क्या करें? आप भी उसको ढूंढे, आप भी उसको ढूंढे, आप भी उसको ढूंढे, वो आपको मिल जाएगा। वो कहीं नहीं, वो यही है, वो यहाँ आज ढूंढ रहा है। उसको एस्तर की आवश्यकता है, एस्तर की आवश्यकता है, क्योंकि यहूदियों के लिए नरसंहार होने का हुक्म निकाला जाने वाला है। आज उसको मूसा की आवश्यकता है, जो गुलामी में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाकर लेकर आने की आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता है। प्यारे मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी ही मीटिंग में मैं एक दिन इस मीटिंग के पीछे खड़ा हुआ था। पास्टर सोता ने स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया। मैं आगे नहीं गया, मैंने हाथों को नहीं उठाया, पर मैंने अपनी आंख को, अपने जीवन को उठाया। मैं पीछे खड़ा था और मैंने कहा, प्रभु मैं अपने जीवन को दूंगा। मैंने उस पास्टर से नहीं कहा, मैंने अपने चर्च के पास्टर से नहीं कहा, मैंने यीशु से कहा कि प्रभु आज से तू मेरा और मैं तेरा है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होकर आज यही बात उस परमेश्वर से कहें। परमेश्वर को खोज करना, उसके वचनों में खोज करना, उसका पवित्र शास्त्र जिंदा कलाम है। ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है जो संसार में अन्य तरह की किताबें और पुस्तक है। उसमें जिंदगी है, उसमें जीवन है, उसमें प्राण है और वो प्राण आपको जिंदगी देने के लिए काफी है। आइए हम आंखों को बंद करें, हम आंखों को बंद करते हैं, सिर्फ छोटी सी दुआ करें, सिर्फ छोटी सी, वही दुआ जो आप करना चाहते हैं, वही दुआ जो आप करना चाहते हैं। बहुत साल मैं ऐसी मीटिंगों में हंसता था, मैं यही कहता ये सब बेवकूफी की बातें हैं, ये मूर्खता की बातें हैं। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं, ऐसा कोई यीशु नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, मैं साइंस के बारे में जानता हूं कि कैसे संसार बना। आप भी मेरी तरह होंगे आज, लेकिन प्यारे बच्चों, आज मेरी ही तरह आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आज वो आपसे कहता है, उसको ढूंढो मेरी बेटी, उसको ढूंढो। वो आपको ढूंढ रहा है, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है अपने साथ आपके देश, उस स्वदेश लेकर जाने के लिए, उस नगर में लेकर जाने के लिए। आज तक आप उस अनंत जीवन को पाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आइए उससे मांगे, प्रभु तेरी सामर्थ और तेरे दर्शन को मुझे देकर खुदा, प्रभु तेरी सामर्थ और तेरे दर्शन को मुझे देकर आसमानी खुदा, प्रभु मुझ पर मुझ पर दया कर खुदा। दुआ, दुआ। उसके कान आपके मुख के पास है, आपके ओठ के पास लगे हुए हैं।
बहुत से आप उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, बहुत से उसकी धड़कन को भी सुन पाएंगे। उससे कहे प्रभु मेरे पास आकर मुझे खुदा में मुझ पर दया कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय तेरे लोग बैठे प्रभु जी तेरे सामने हैं। प्रभु वो खोज रहे हैं खुदा बंदा, प्रभु ढूंढ रहे हैं, गुम हो गए प्रभु पिता राजा। खुदावन ने तेरे वो संत है प्यारे प्रभु जी, जिनके लिए खुदावन हम अदने से दास चंद इकट्ठे होकर प्यारे प्रभु तेरे संतों को खुदावन यहाँ इकट्ठा किए हैं प्यारे प्रभु जी। खुदा ने इनके लिए हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने लहू को खून को बहाया है प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते, आपसे विनती करते हैं, इन जवानों के जीवन को आप बदल दीजिए राजा। खुदावन हमारे टेक्निक प्रभु जी, हमारे वचन, हमारी कोशिशें, हमारा पैसा हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल नहीं सकता, क्योंकि अंधकार के शैतान ने इनके जीवन को बेडौल कर दिया। खुदावंदा अंधकार कर दिया प्रभु जी। ये सुनकर भी नहीं सुनते प्रभु, खुदा समझकर भी नहीं समझते खुदावंदा, क्योंकि प्यारे परमेश्वर पिता खुदा तुझे जान कर भी अनजान हो गए। लेकिन आप ही है प्यारे प्रभु जी जो इनके जीवन को बदल सकते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह की सामर्थ को ले लिए और इनके जीवन को बदल दीजिए। ये प्रार्थना हम सब भाई बहन मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन के कबूल करें। ये दुख का रास्ता वो रास्ता है कि जिंदगी में एक न एक दिन आपके जीवन में ये मोड़ आएगा। आज आप उस मोड़ पर नहीं है, कल वो मोड़ आपके जीवन में आएगा। आज उस रास्ते से आप वाकिफ हो जाएंगे, कल जीवन में जब आप उस मोड़ पर पहुंचेंगे, उसमें पाए जाने वाले गड्ढे, उसमें पाए जाने वाले कांटे, उसमें पाए जाने वाली परेशानियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप उसको जानते हैं तो। अगर आपको रास्ते के विषय में नहीं मालूम, सिर्फ रास्ता मालूम है, तो भी आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन मुश्किलों से पहुंचेंगे। आपको रास्ता भी मालूम होना चाहिए और रास्ते के विषय में भी मालूम होना चाहिए। जिस परमेश्वर को हम खोजने जा रहे हैं, हम उसे सिर्फ इस दृष्टि से ना देखें कि वो सारी सृष्टि का रचनाकार है। हम सिर्फ ये मत जान लें कि उसने हमको बनाया। हम उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह के बारे में हम पूरी रीति से वाकिफ हो जाएं, उसके जीवन और उसके योजनाएं, उसके प्यार के बारे में गहराई को हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। ढूंढना हम लोगों ने देखा, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा कह रहे हैं हमें खोजना है, हमें खोजना है, परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना। कहने से नहीं हो जाता, कहने से नहीं होता। पास्टर कहते हैं ना, वो कहते हैं, वो उनका काम है। वो कहते हैं माता पिता, हाँ वो कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत। तुम जब हमारी उम्र में थे तो तुमने तो सब किया। आज हमको मना करते हो। क्या ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आता? मेरे दिमाग में आता था। तुमने खोजा था, आज हमें कहते हैं ये मत करो, वो मत करो। हमें भी करने दो, हम जब आपकी उम्र में आएंगे तो भी जो है भजन कीर्तन करेंगे। जब बाल पक जाएंगे पास्टर डैनियल की तरह, तब हम करेंगे। पास्टर डैनियल बाल पकने के बाद नहीं, परंतु पास्टर डैनियल ने बचपन से अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा है, जब उसने उसको ढूंढना शुरू किया। ये घटना एक बहुत अजीब सी है। जब 1974 में पहली बार मेरा जीवन बदला, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 1974 से 1976 आया, 1976 आया, 2 साल का बीत गए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कैथलिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, सो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं कैसे प्रार्थना, दुआ और वर्शिप को पसंद करूंगा। बहुत अनुशासन, खामोशी से, सर नीचा करके, पूरी सादगी के साथ और पूरी रीति से प्रभु को तल्लीन होकर, बट मानसिक तौर से, किताबी तौर से, पुस्तक के तौर से।